एंटरप्रेन्योर हैं जहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज़ है क्रिप्टो, ब्लॉकचेन एंड एआई इंडस्ट्री। एआई के डोमेन में इन्होंने अपनी अच्छी पहचान और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छे प्रोडक्ट्स भी डिलीवर किए हैं, जिनके लिए आज बहुत से इनके क्लाइंट्स जो हैं, इनके 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 साथ काम करना चाहते हैं। ये अपनी खुद की एक ब्लॉकचेन ऑलरेडी डेवलप करके लॉन्च कर चुके हैं डिसेंट्रलाइज तरीके से, दैट्स कॉल्ड BTC20 स्मार्ट चेन। और इस ब्लॉकचेन का अपना ही एक माइनिंग प्रोग्राम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसके थ्रू आज सभी को दोबारा बिटकॉइन के एरा में बिटकॉइन की ही तरह माइनिंग की शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। बुमेरांग जैसा एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म भी इन्होंने डेवलप किया है, जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग को बहुत सरल और आसान बना देता है। He is changing the affiliate industry in a way. He is recreating the history. He is none other than Mr. Chavez. बात करते हैं वी आर ऑल सतोशी की। तो हमने जिस तरह से बताया कि वी आर ऑल सतोशी एक तरह का मार्केट प्लेस है, एक तरह का अपॉर्चुनिटी है, जहां पे इन्वेस्टर्स और एफिलिएट मार्केटर्स दोनों को ही बराबर मौका मिलता है। इन्वेस्टर्स हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स का अपना बेनिफिट ले सकते हैं। एफिलिएट मार्केटर्स के पास में दोनों ही ऑप्शंस रहते हैं, चाहे तो वो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट तो ले ही सकते हैं, मगर साथ साथ में एफिलिएट के थ्रू पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। वास एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, एक तरह का मार्केट प्लेस, जहाँ पे हमने क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और एआई टेक्नोलॉजी के बहुत अच्छे ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स हम लोगों ने डिलीवर किए हैं। एंड इन अ वे हम लोग जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ये अपने आप में बेमिसाल है। दे आर वेरी डिस्टिंग्विश्ड एंड डिफरेंट। हम एफिलेट मार्केटिंग 2.0 के साथ साथ हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो प्रोडक्ट का बेनिफिट लेते हुए भी साथ साथ में एफिलेट इंडस्ट्री से पैसिव इनकम ले सके। ये सब कुछ आपको मिलता है सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको बार बार टीम बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही टीम जो है आपको ये सारे प्रोडक्ट्स के थ्रू आपको बेनिफिट देती रहेगी। हम बात कर रहे हैं वी आर ऑल सतोशीज की। कुछ इनके प्रोडक्ट्स पे गौर फरमाते हैं, जैसे कि हमारी ब्लॉकचेन है BTC20 स्मार्ट चेन। लास्ट अक्टूबर 2023 में हमने लॉन्च किया था। इनफैक्ट 1 अक्टूबर को हम इसकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये ब्लॉकचेन जो है अपने आप में बहुत ही बेमिसाल ब्लॉकचेन है, और इसके साथ में आपको मिलता है 140 ईयर्स ऑफ माइनिंग फैसिलिटी। आप NFT, चाहे वो मिनिमम $50 की हो या $500 की, आप अपने बजट के हिसाब से किसी भी NFT से शुरुआत कर सकते हैं। और आप नहीं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी बेनिफिट मिले इस तरह से आपको जो है ये माइनिंग प्रोग्राम में बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे प्रोडक्ट की, बुमेरांग, जो कि एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और इस आर्बिट्राज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बहुत सरल और आसान तरीके से, किसी के पास अगर नॉलेज भी ना हो, एक्सपीरियंस भी ना हो, तब भी वो यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाएंगे। इस तरह का हमने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अभी बुमेरांग के ऊपर ऑफ कोर्स कुछ डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि डैप तो सक्षम है, लेकिन ब्लॉकचेन साइट से हमें बहुत सारे और इंटीग्रेशंस करने ज़रूरी है, क्योंकि गैस फीस का मसला है। सो उसके ऊपर ज़रूर काम हो रहा है। कम्युनिटी और टीम जो है दोनों ही इस पे अभी काम कर रही है। देन वी ऑल्सो हैव नोड्स पैकेजेस, जो हमारी ब्लॉकचेन के नोड्स पैकेजेस हैं, जो आपको अगेन जनरेशनल इनकम देते हैं। अगर आपने एक नोड पैकेज पूरी जिंदगी में एक बार भी लिया है, तो ये वन टाइम कैपिटल के अगेंस्ट में आपको ताउम्र, जब तक ब्लॉकचेन चलती रहेगी, आपको नोडल रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। अगेन ये उस तरह का रिवॉर्ड प्रोग्राम है जहाँ पे आप ही नहीं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी इससे पैसा कमा सकती है। हम बात कर रहे हैं हमारे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट की, जो क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम है। हाल ही में हमने इसे रिलीज किया था, और ये प्रैक्टिकली आपको पेमेंट सॉल्यूशंस देता है अक्रॉस द ग्लोब। मैं अक्रॉस द ग्लोब की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने कोलैबोरेशन किया है वीज़ा से। वीज़ा जो है लार्जेस्ट नेटवर्क प्रोवाइडर है पूरी दुनिया में क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स का। और उसकी बदौलत जहां पर भी US डॉलर आप खर्च कर सकते हैं एज अ पेमेंट, वहां पे आप हमारे क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने क्रिप्टो एसेट से आप चाहे कोई भी फियाट करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, जो हम लोग आज इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं। और फिर हमारा आता है बहुत ही एक्सक्लूसिव, स्पेशली बुल रन जो अभी क्रिप्टो मार्केट का आने वाला है, उसको कैपिटलाइज करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल 3.0। कैपिटल 3.0 एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, और ये आपको मौका देता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, स्पेशली प्री लॉन्च जब सीड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उन इन्वेस्टर्स के साथ में आपको भी मौका मिलेगा ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पे इस बुल रन में पार्टिसिपेट करने का। और इसको आज हम लोग एक्सक्लूसिवली कवर कर रहे हैं इस इंडियन प्राइम टाइम में। हमारा एक और प्रोडक्ट आने वाला है BTCC का अपना खुद का
P2P प्रोग्राम जहाँ पे हम BTCC के एसेट्स को भी हम एनकैश कर पाएंगे थ्रू P2P मॉडल। सो एस्क्रो अकाउंट्स के थ्रू ये P2P मॉडल भी लॉन्च होने जा रहा है, और आपको बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ शुरुआत है। अभी वी आर ऑल सतोशीज को ऑलमोस्ट एक 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 आधा साल हुआ है, एंड इसमें हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। और जैसा कि क्रिएटर खुद कहते हैं कि अभी तो ये आगाज़ है, अंजाम बाकी है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लाइंड अप है और आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी। आज हम देखते हैं कि इस बुल रन को आने में फिर भी थोड़ा सा टाइम है, और उस दौरान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में हर दिन लॉन्च होते हैं। हर दिन कोई ना कोई अपना एक नया बिजनेस प्लान लेके आता है। इतने सारे बिजनेस प्लान्स, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज में आपको अगर आइडेंटिफाई करना हो किस तरह से एक अच्छे प्रोजेक्ट को हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सो वी आर और सतोशी आपके लिए सही प्लेटफॉर्म रहेगा। उसके कुछ कारण हैं। यहाँ पे डेवलपर्स जो है वो खुद यहाँ पे आई मीन जो जो ओनर हैं प्रोजेक्ट के, वो खुद यहाँ पे डेवलपर है, तो किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में हमें किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ आपको एक बार टीम बनाने की जरूरत पड़ती है एफिलिएट मॉडल में, और ये टीम आपके हर एक प्रोडक्ट के आने से, लॉन्च होने से, ये 2x to 3x ग्रो होती रहती है। इसके साथ साथ अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। आपको अपने प्रोफाइल के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट खुद चूज कर सकते हैं, और आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस है टू पार्टिसिपेट एज अ क्लाइंट एंड एज अ एफिलिएट मार्केटर। सो आज के दौर में हम कह सकते हैं वी आर ऑल सतोशी इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म इन द क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन स्पेस, जहाँ पे आपको आज एक डिसीजन लेना चाहिए। स्पेशली जितने भी नए लोग आए हैं उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इत्मीनान से सुनिए और ध्यान से सुनिए कि किस तरह से ये एक प्रोडक्ट कैन बी अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटी टू यू। बात करते हैं हम हमारे बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट की, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है 19 सितंबर को, दैट इज कैपिटल 3.0। जैसे कि इसकी टैगलाइन कहती है, अर्ली एक्सेस टू क्रिप्टो यूनिकॉर्न्स एंड एआई डिस्ट्रप्टर। व्हाट डज इट मीन? बुल रन जो है क्रिप्टो मार्केट का, वो अक्सर हमने देखा है बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद शुरू होता है। 2009 से अब तक 4 हाल्विंग हो चुकी है, जिसमें से चौथी हाल्विंग जो बिटकॉइन की हुई थी वो अप्रैल 2024 यानी कि इसी साल चौथे महीने में हुई थी। हर हाल्विंग के बाद में एक बुलिश ट्रेंड क्रिप्टो मार्केट में आता है। इस बुलिश ट्रेंड के कारण पूरा की पूरा जो क्रिप्टो का लिक्विडेशन है वो एप्रिशिएट करता है, और इस एप्रिशिएशन की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं जो इस एप्रिशिएटिव वैल्यू को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। तो स्पेशली बुलरन्स के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो आने वाले टाइम के अंदर यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं। सो ऐसे यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स इस साल की हाल्विंग के बाद में जो बुल रन आने वाला है वहां पर भी लॉन्च होने जा रहे हैं। अब इतने सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, उसमें कैसे पता करें कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना पोटेंशियल रखता है और किस तरह से वो कितना पोटेंशियली ग्रो कर सकता है? अब इस सब के लिए आपको और हमें कोई ड्यू डिलिजेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शवेज और उनकी जो फंड्स मैनेजर्स की टीम है वो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स, यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स इनफैक्ट क्रिप्टो में हमें साझा करके देती है। तो ये टीम जो है वो हमें आइडेंटिफाई करके देते हैं हमें प्रोजेक्ट्स, यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स, और इन यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में आप और हम जो हैं हमारा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम जो अश्योर किया जा रहा है वो आपको 5x ऑन कैपिटल्स, यानी कि कम से कम आप अपने कैपिटल का 5x बनाएंगे। किस तरह से क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर, बने रहिएगा। सो ऐसे यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा कौन बनाता है? हमने जो केस स्टडी देखे हैं, ऑफ कोर्स शवेश जी ने खुद ने भी बताए हैं प्रेजेंटेशंस के अंदर। सो सीड इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि वीसीज, जो प्रोजेक्ट के अंदर अर्ली स्टेज पे जब पैसा लगाते हैं तो उस पैसे में बहुत पोटेंशियल होता है ग्रो होने का, क्योंकि बहुत ही अर्ली स्टेज पे वो पैसा लगता है। और प्रोजेक्ट के लॉन्च होते से ही आपको डे फर्स्ट पर ही आपको पहले दिन ही आपको कैश आउट करने का मौका भी मिलता है। आपने शार्क टैंक्स देखे होंगे, शार्क टैंक्स के अंदर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शार्क्स जो हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। क्यों करते हैं? क्योंकि पता होता है कि वो प्रोजेक्ट में पोटेंशियल होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्रिप्टो यूनिकॉर्न्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें पोटेंशियल होता है, और आपको और हमें सभी को आज मौका मिलेगा शवेश जी के थ्रू हमें इसमें अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने का। और कैसे ये पूरा सिस्टम और ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है उसी के ऊपर आज हम लोग ये पूरा प्रेजेंटेशन देखेंगे। सो वेलकम टू कैपिटल 3.0, इट्स एन अर्ली एक्सेस टू यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स। समझते हैं
जैसे कि हमने बताया, बुल रन्स के अंदर बहुत सारे यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स आते हैं। यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में पोटेंशियल रहता है कि वो अप टू 100x भी रिटर्न्स दे सकते हैं। आप सोचिए कि आपका 1 रुपया जो है वो 100 रुपये में भी कन्वर्ट हो सकता है इन यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अलग किस्म का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, जहाँ पे आपके पास अगर बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं फिर भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे एज अ फंड। एक बहुत ही सिंडिकेट लेवल पे ये पूरा सेटअप होता है, बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। सो अक्सर पैसा होने के बाद भी यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बट शवेज और उनकी उनकी फंड मैनेजर्स की टीम के थ्रू आपको और हमें मौका मिल रहा है एज अ सीड इन्वेस्टर्स इन इन सीड फंडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का। सो ये अपॉर्चुनिटी स्पेशली डिज़ाइन की गई है बुल रन में कैपिटलाइज करने के लिए, और ये प्रोडक्ट स्पेशली बुल रन्स में बहुत अच्छे से हमें हमें रिटर्न्स दे सकता है। समझते हैं कैपिटल 3.0 को। आपको ये प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्लूसिवली मिलेगा सिर्फ वी आर ऑल सतोशी में, जो हमारा एफिलेट मार्केटिंग मॉडल है। और एज अ क्लाइंट आप चाहें तो इसमें बिना किसी नेटवर्किंग के आप यहाँ पे पैकेज ले सकते हैं, और आप यहाँ पे इत्मीनान से अपना रिटर्न्स भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं एज अ एफिलेट मार्केटर तो वहाँ पे भी आपको एडवांटेज है। दोनों ही केस स्टडी हम लोग जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन देखेंगे। समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हुए कि किस तरह से यहाँ पे कैपिटल 3.0 काम करेगा। लेट अस अज्यूम कि आपने यहाँ पे पैकेजेस लिए हैं 1000 डॉलर्स के। यहाँ पे हमारे पास में जो रेंज है वो मिनिमम $100 से शुरू होती है। तो मिनिमम पैकेज $100 का है। आप चाहे $100, $500, $1000 और इस तरह के हमारे 7 वेरिएंट्स है पैकेजेस के, आप ले सकते हैं उनमें से कोई भी। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया है $100 का पैकेज, ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोग आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, प्लीज मेक अ नोट कि ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जा रहा है। इसके बावजूद बहुत सारे चार्जेस और रहेंगे, बहुत सारा इफ एंड बट रहेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ समझाया जा रहा है एज अ कंसेप्ट कि किस तरह से कैपिटल 3.0 काम करेगा। सो यहाँ पे जब पैकेज आता है $1000 का, हमने बॉट बाय किया 3.0 का पैकेज बी आर ऑल सतोशीज में। सो बिकॉज इट्स अ एफिलेट मॉडल, तो 65% जो है वो एफिलेट इंसेंटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 35% बचता है आपका कैपिटल का। और ये 35 प्रैक्टिकली हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान वेस्टेड कैपिटल कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। वेस्टेड कैपिटल, वेस्टेड कैपिटल द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द एफिलेट कमीशंस। अक्सर हमने देखा है आरओआई प्लान्स में क्या होता है कि आपने पैकेज जो लिया है उसी के ऊपर आपको आरओआई देना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत तरीके से सिस्टम्स के ऊपर लायबिलिटी खड़ा करता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमने 65% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब आपके पास में जो 35% बचा है वो आपका बन जाता है वेस्टेड कैपिटल। अब इस वेस्टेड कैपिटल पे आपको 2% का डेली कंपाउंडिंग मिलता है। लेकिन ये जो आपको रिटर्न्स आता है ऑन कैपिटल, ये आपको आता है टोकन 3.0 में। ये टोकन 3.0 हमारा खुद का इन हाउस टोकन है, एक स्टेबल कॉइन है जिसकी वैल्यू $1 के बराबर है, $1 के बराबर है। सो आपका वेस्टेड कैपिटल $1000 के एग्जाम्पल के हिसाब से हो जाता है $350। और आपको यहाँ पे मिलता है 2% के डेली रिटर्न ऑन कैपिटल। तो ये आपका 5x होने तक आपको मिलता रहता है। आपका 5x ओरिजिनल पैकेज का, यानी कि $1000 के पैकेज का आपको $5000 मिल जाता है। लेकिन ये $5000 आपको अक्रॉस 138 डेज में मिलता है, अगर आप पैसिवली इसको ग्रो कर रहे हैं, कंपाउंड कर रहे हैं। और आपको जो मिलता है वो डॉलर्स नहीं मिलता है, मैं अगेन रिपीट करूंगा, वो डॉलर्स नहीं मिलता है, आपको मिलता है टोकन 3.0। सो आपको, आपने देखा कि एक टोकन 3.0 $1 के बराबर है, तो ऑलमोस्ट आपके पास में अगर 5000 टोकन्स हैं तो वो आपके $5000 के बराबर होते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब टोकन 3.0 को समझते हैं। दिस टोकन कैन नाइदर बी बॉट ऑन वास और एनी अदर एक्सचेंज। ये टोकन जो है आपको कहीं पर भी बेचने के लिए भी नहीं मिलेगा और ना ही खरीदने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट ये टोकन अगर आपके वास अकाउंट में है तो आप इसे ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे। इस टोकन को आप सिर्फ और सिर्फ हमारा जो 2% का डेली कंपाउंडिंग है उसी के थ्रू आप इसको ग्रो कर सकते हैं या फिर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट टोकन्स में स्वैप कर सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। प्रोजेक्ट टोकन्स पे आते हैं। प्रोजेक्ट टोकन्स, जब भी ये यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च होते हैं,
सो इनको टोकनाइज किया जाता है, स्पेशली इन द क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन इंडस्ट्री। उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो ऐसे टोकन्स को, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को जब टोकनाइज किया जाता है, दे गिव अ यूनिक वैल्यू टू द प्रोजेक्ट। और इसी इसी टोकन्स को, प्रोजेक्ट टोकन्स को सीड्स जब अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको अलोकेट किया जाता है। सीड इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको अलोकेट किया जाता है। सो ऐसे प्री लॉन्च, यानी कि लॉन्च होने से पहले ही ऐसी सीड फंडिंग राउंड्स होते हैं जहां पे ये टोकन्स दिए जाते हैं वीसीस को, फंड्स को, सीड इन्वेस्टर्स को, अगेंस्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स। एक डील क्रैक होती है बिटवीन द प्रोजेक्ट ओनर एंड द सीड इन्वेस्टर्स, और उसमें प्रोजेक्ट्स के जो भी टोकन्स है प्री लॉन्च उनको दिए जाते हैं, और इसे कहते हैं अलोकेशंस। अब समझते हैं अलोकेशंस। सो अलोकेशन क्या होते हैं? जब भी एक प्रोजेक्ट रिलीज होने वाला रहता है तो सीड इन्वेस्टर्स के लिए ये अलोकेशन राउंड शुरू किए जाते हैं। इन अलोकेशन राउंड में जैसे हमने बताया कि एक डील दी जाती है, और इस डील्स में आपको प्रोजेक्ट टोकन्स दिए जाते हैं अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। सो आप अगर एक सीड इन्वेस्टर्स हैं, और सीड इन्वेस्टर्स का मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ पे $100 से शुरू कर सकता है। उसके लिए अलग आपका पोर्टफोलियो चाहिए होता है, अलग आपका प्रोफाइल चाहिए होता है, और मैंने जिस तरह से बताया कि एक सिंडिकेट होता है पूरा, जहाँ पे हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सीड हैं, फंड है, तो आपको ये प्रोजेक्ट टोकन दिए जाएंगे जो भी डील मिलती है उसके हिसाब से। आपको प्रोजेक्ट टोकन एक बहुत ही सर्टन लो वैल्यू पे दिए जाते हैं इवन बिफोर द लॉन्च। और जैसे ही लॉन्च होगा तब आप इन टोकन्स को एनकैश कर सकते हैं इन रियल टाइम वैल्यू। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सोलाना 2018 में लॉन्च हुआ था, और आईसीओ राउंड्स के अंदर, यानी कि सीड इन्वेस्टमेंट्स राउंड्स के अंदर, इसे $0.20 पे अलोकेशन दिया गया था। यानी कि हर कोई व्यक्ति जो था वो यहाँ पे $0.20 से सोलानो खरीद सकता था आईसीओ में। सो ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे। अब जैसे हमने बताया था कि केस स्टडी लेते हैं एक पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए, तो सबसे पहला केस स्टडी हम लोग ले रहे हैं उन लोगों के लिए जो नेटवर्क नहीं करना चाहते हैं। सो लेट अस अगेन टेक एन एग्जांपल ऑफ $1000। $1000 में आपका वेस्टेड कैपिटल बन जाता है $350। 2% डेली कंपाउंडिंग करते हैं तो आपको टोकन मिलते हैं 3.0। अगर आपने 30 डेज तक कंपाउंडिंग किया है तो आपको, आपके पास में कम से कम 630 टोकन्स के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। वही अगर आपका फिर से इसको भी आप कंपाउंडिंग करते हैं आगे, तो ये आपका 1140 टोकन तक बन जाता है। और 135 दिनों के अंदर आपके पास में 5000 टोकन्स आ जाते हैं, जो आपके इनिशियल पैकेज वैल्यू का आपका 5x हो जाता है। अब ये जो आपका आपका $350 जो वेस्टेड अमाउंट है, जो आपका हो चुका है 500x, तो ये तो आइडियल कंडीशन में होता है। लेकिन लेट अस अज्यूम कि जब किसी किसी अलोकेशन को, मतलब बीच में अलोकेशन अवेलेबल हो जाता है, तब क्या होता है? तो एट द टाइम ऑफ अलोकेशन लेट अस अज्यूम कि आपको आपको कंपाउंडिंग करते करते 60 दिन हुए हैं, और इस 60 दिनों के अंदर आपने 1140 टोकन इकट्ठे कर लिए हैं। अब इसमें आपका जो वेस्टेड कैपिटल है उसको हम लोग निकाल देते हैं $350, तो बचता है आपके पास में 790 टोकन्स। ये 790 टोकन जो है वो आपका प्रैक्टिकली अलोकेशन के लिए अवेलेबल रहता है। सो 60 दिनों के अंदर आपने ऑलमोस्ट 790 टोकन जो हैं आपके लिए अवेलेबल हैं अलोकेशंस के लिए। अगेन एग्जांपल लेते हैं सोलाना का। सोलाना जो है $0.20 पे लिस्ट हो रहा है, आपको एज अ सीड फंडिंग इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है। एंड शवेस के मुताबिक हम जो है हमारे टोकन के 20% जो है वो खर्च कर पाएंगे। ये 20% भी आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम टोकन्स आपको अलोकेट करने का भी मौका मिलेगा। सो एग्जाम्पल आ रहा है यहाँ पे अलोकेशन का। सोलानो आपको मिल रहा है $0.20 पे। आपके पास में 790 टोकन्स अवेलेबल थे, तो उसका 20% हो गया 158 टोकन्स। सोलाना आपके लिए अवेलेबल है $0.20 पे अलोकेशंस के टाइम पे। सो आपने प्रैक्टिकली 158 टोकन्स को सोलाना में कन्वर्ट कर लिया, स्वैप कर लिया, तो आपके पास में एट 0.20 आपके पास में हो जाते हैं 790 सोलाना। आई होप ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल चुकी होगी। जितने भी दिन आपने कंपाउंडिंग किया है, आपके पास में जितने भी टोकन्स इकट्ठे हुए हैं, 350 जो वेस्टेड कैपिटल है उसको माइनस करके जो भी टोकन्स बचे हुए हैं वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, आपके प्रोजेक्ट टोकन्स में स्वैप कर पाएंगे। और प्रोजेक्ट टोकन जब अलोकेशन के लिए अवेलेबल रहेंगे तो आपको परसेंटेज या मिनिमम या मैक्सिमम टोकन्स कितने आप स्वैप कर सकते हैं वो दिया जाएगा, और इस तरह से आपके पास में आ जाता है प्रोजेक्ट टोकन्स। सो आफ्टर अलोकेशंस क्या होगा? अब आप जानते हैं कि आपके 158 टोकन्स तो जा चुके हैं अलोकेशन में, जिसके अगेंस्ट में आपको प्रोजेक्ट टोकन मिल चुके हैं, लेकिन आपका कंपाउंडिंग जो है वो बराबर
चालू रहता है 2% के हिसाब से, लेकिन आपका जो है प्रैक्टिकली अब नंबर ऑफ डेज जो 5x करने में है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 158 टोकन्स आपके कंपाउंडिंग में से कम हो जाते हैं। बट आपके पास में अब है प्रोजेक्ट टोकन 790 सोलाना है आपके पास में। तो हम लोग अब वेट करेंगे प्रोजेक्ट लिस्टिंग का। सो प्रोजेक्ट लिस्टिंग क्या होता है उसको समझते हैं। जब भी अलोकेशन अवेलेबल रहेगा, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट लिस्टिंग जो है वो तो आना तय है। सो इफ द लोकेशन इज मेड अवेलेबल, वॉज मेड अवेलेबल, तो प्रोजेक्ट लिस्टिंग जो है वो इनएविटेबल बन जाती है। अब जिस दिन भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उस दिन आपके पास में जितने भी प्रोजेक्ट टोकन्स हैं वो आप जो भी एक्सचेंजेस पे इसको स्वैप कर पाएंगे दोनों वेरी फर्स्ट डे। तो आप चाहें तो मिनिमम या जितनी भी आपके पास में टोकन्स आपने अलोकेशन में इकट्ठे किए थे प्रोजेक्ट टोकन्स, वो आप पूरा के पूरे स्वैप कर पाएंगे, उसे कैश आउट कर पाएंगे ऑन द वेरी फर्स्ट डे। और इसमें जो वैल्यू मिलेगी आपको मिनिमम और मोर देन द अलोकेशन वैल्यू। यानी कि सोलाना आपने खरीदा था $0.20 पे, हो सकता है कि फर्स्ट डे जब सोलाना एक्सचेंज पे लिस्ट होगा वहां पे, ये मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, सोलाना आपका $0.90 पे लिस्ट हो जाता है फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे ही आप सोचिए कि $0.20 पे खरीदा हुआ सोलाना आप $0.90 पे उसे कैश आउट कर सकते हैं। सो मिनिमम $0.20 या मैक्सिमम जो भी आपका लॉन्च के टाइम पे रहता है, आपको जो मिनिमम वैल्यू गारंटी दी जा रही है वो है आपके प्रोजेक्ट अलोकेशन की वैल्यू। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। अब किस तरह से ये प्रोजेक्ट लिस्टिंग के टाइम पे क्या होता है। सो आपके पास में 790 सोलाना है, आपके पास में एक ऑप्शन है कि फर्स्ट डे आप पूरा के पूरा 790 सोलाना सेल कर सकते हैं। तो अगर आप करते हैं, आपने $0.20 पे लिया था और आपको अब जो है $0.20 पर ही मिनिमम वैल्यू पे भी अगर आप सेल करते हो तो आपके 158 जो आपने कैश आउट किए थे वो आपको वापस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे होल्ड कर सकते हैं, दैट इज पर्सनली योर चॉइस। सो लेट अस अज्यूम कि 790 सोलाना फर्स्ट डे आपने पूरे सोलाना नहीं बेचे, आपने ओनली 400 सोलाना बेचे, $0.90 पे आपका सोलाना लिस्ट हो रहा है एक्सचेंजेस के ऊपर और आपने कैश आउट कर लिए $360, राइट। नेक्स्ट आपने वेट किया कि सोलाना का मार्केट प्राइस बढ़ सकता है और आपने देखा कि $1.5 हो चुका है। 1.5 के अंदर आपने और बचे हुए सोलानाज में से 200 सोलाना आपने बेच दिए, आपको 300 और कैश आउट हो गए। आपने जो बचे हुए सोलाना जो थे, आपने सोचा था कि ये 150 के ऊपर और जाएगा, लेकिन सोचिए कि अगर ये फिर से आ जाता है 0.20 पे, तो बाकी का आपने 0.20 पे बेच दिया। अगर आप इस तरह से सोच समझ के सूझबूझ के साथ में अगर आप अपना ये जो अपने प्रोजेक्ट टोकन्स अपने कैश आउट किया है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ प्रॉफिट हो सकता है। अगेन ये सारी वैल्यू जो है वो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे है, इसको आपको ठीक तरह से समझना होगा। अब आपका सक्सेसफुली 158 टोकन जो है वो 698 में कन्वर्ट हो चुका है। सो ये आपका यहाँ पे कैश आउट हो गया टोकन 3.0। आप सोचिए कि अभी तो आपने सिर्फ 158 टोकन्स कैश आउट किए हैं, आपका $1000 का पैकेज था जिसमें से 698 आपके पास में ऑलरेडी आ चुके हैं। 158 टोकन्स पर ही आपको अगर इस तरह का ऑलमोस्ट ये आपका कितना हुआ, ऑलमोस्ट ये आपका 4 टाइम्स हो गया आपका ये 158 का, राइट। सो इस तरह से आप अपने टोकन 3.0 को प्रोजेक्ट टोकन में स्वैप करके एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग आप इसे कैश आउट कर पाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट केस स्टडी जहां पे हमने एज अ पैसिव इन्वेस्टर्स देखा कि किस तरह का बेनिफिट है। अगर आप एफिलेट नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एफिलेट करते हैं तो आपको अगेन वही एग्जांपल दिलाते हैं, याद दिलाते हैं $1000 का एग्जांपल। अगेन यहाँ पर भी आपका वेस्टेड कैपिटल तो $350 ही रहता है। आपको इस $350 पे 2% का डेली कंपाउंडिंग मिलता है और आपको टोकन 3.0 डेली रिवॉर्ड्स के तौर पे मिलते हैं, राइट। अब सोचते हैं, समझिए कि 60 डेज का फिर से कैलकुलेशन लेते हैं, आपके पास में 1140 टोकन जो 3.0 आ जाते हैं। इसको आप बकायदा जैसे हमने पहले पार्ट में एक्सप्लेन किया एज ए इन्वेस्टर, तो वो तो आप कैश आउट कर ही पाएंगे, लेकिन सोचिए कि 60 डेज के अंदर आपने एफिलेट कमीशन भी अर्न किया और ये एफिलेट कमीशन आपने 3860 किया, तो ऑलमोस्ट आपको 5000 का पैकेज आपका आपका रिटर्न जो है वो हो जाता है। और आप ये 1140 जो है वो टोकन 3.0 में रिसीव करते हैं और आपका जो एफिलेट कमीशन है वो USDT TRC20 में रिसीव करते हैं। यानी कि एफिलेट मार्केटर्स जो हैं उनको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर वो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बकायदा अगर चैनलाइज करते हैं, सो उनको सेल्स के थ्रू एफिलेट कमीशंस के थ्रू 5x जल्दी करने का मौका मिलता है। बहुत सिंपल,
$1000 का पैकेज है। आप चाहें एफिलेट रिवॉर्ड से, आप चाहें कंपाउंडिंग से, दोनों ही तरीके से अपना 5x गेन कर सकते हैं। एफिलेट रिवॉर्ड्स के अंदर आपने एफिलेट कमीशन ले लिया, जो USDT TRC20 में आप विड्रॉ कर सकते हैं। और टोकन 3.0, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास में टोकन आते जाएंगे, और जहां पर भी ये दोनों को मिला के आपका 5x हो जाता है, वहां पे आपका पैकेज पूरा हो जाता है। आपने अपने इनिशियल पैकेज का 5x क्लेम कर लिया है। इस तरह से आप जो है यहाँ पे अपने पैकेज वैल्यू का 5x क्लेम कर सकते हैं। दोनों ही मॉडल है, एज अ पैसिव इन्वेस्टर्स और या फिर एफिलिएट मार्केटर, दोनों ही तरीके से आप जो है यहाँ पे अपना 5x जो है वो आप क्लेम करेंगे। आई होप ये आपको प्रोजेक्ट क्लियर हो चुका होगा। आप चाहें तो ये यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मौजूद रहेगा, आप दोबारा इसे चेंज आप देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे क्विकली नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर, जो हमने हाल ही में रिलीज किया था 9 पे, हमारा क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है, हमने बताया कि आपके पास में एज अ पेमेंट सॉल्यूशन अवेलेबल है। हमने वीज़ा कंपनी से कोलैबोरेट किया है, एंड वीज़ा कंपनी के तौर पे जहां पर भी आपको US डॉलर अवेलेबल है एज अ पेमेंट सॉल्यूशन, वहां पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। USDT, USDC, इथेरियम और बिटकॉइन में आप डिपॉजिट कर सकेंगे अपने क्रिप्टो एसेट्स को, और प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में आप स्पेंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो डे वन से मिलेगा, वो है हमारा ऑन रैम्प ऑफ रैम्प सर्विसेज, यानी कि आपका प्रैक्टिकली डिपॉजिट्स और विड्रॉवल दोनों ही बैंक से हो पाएगा। आप इनफैक्ट अपने क्रिप्टो एसेट्स को स्टेकिंग भी कर पाएंगे, ये भी फीचर आपको मिलेगा। सो IBAN यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट के थ्रू आपको ये फैसिलिटी जो है वो हमारे क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम के अंदर डे वन से मिलने जा रही है। अभी हमारा जो कार्ड है वो प्री सेल में अवेलेबल है। प्री सेल के अंदर आपको 10% बोनस भी मिल रहा है आपकी कार्ड वैल्यू पे। यानी कि हमारे जो वेरिएंट्स हैं उसको जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उसका 10% आपको बोनस के तौर पे दिया जाएगा। एंड बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम हमारे इसकी एप्लीकेशंस को लॉन्च कर रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हमारी ब्लॉकचेन की एनिवर्सरी भी है, और हमारा ये कार्ड का एप्लीकेशन भी लॉन्च हो रहा है। कार्ड के एक्सचेंज रेट जो है वो 2.3 फ्लैट है, यानी कि क्रिप्टो टू फियाट में आप 2.3% का जो है वो एक्सचेंज रेट करेंगे, कंसिडर करेंगे। और आपको पर ट्रांजेक्शन जो है $0.5 यानी कि 50 सेंट्स आपको वीज़ा चार्ज करेगा। आपके पास में वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही कार्ड आएंगे। 1 अक्टूबर को जब एप्लीकेशन लॉन्च होगी, आप सक्सेसफुली अपना KYC करेंगे, KYC के बाद में आपको वर्चुअल कार्ड इशू हो जाएगा, और इस वर्चुअल कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। आपको आप चाहे तो गूगल पे, एप्पल पे इंटीग्रेट करके आप फिजिकली पेट्रोल पंप्स के ऊपर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, जहां पर भी आप चाहें वहां पे स्पेंड कर सकेंगे। ATMs के लिए आपको फिजिकल कार्ड लगेगा, फिजिकल कार्ड आने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। अब हम समझते हैं कार्ड्स की वैल्यूज। सो हमारे पास में 3 वेरिएंट्स रहेंगे। पहला जो है 9 चॉइस $100, 9 प्राइम $500, और 9 प्लेटिनम जो $1000 का रहेगा। ये वन टाइम कॉस्ट है जो आपको कार्ड खरीदने के लिए आपको देनी रहेगी, और इस पे आपको मिलता है स्पेंडिंग लिमिट ऑन सिंगल ट्रांजेक्शन। यानी कि 9 चॉइस के ऊपर आप जो है डिपॉजिट्स तो अनलिमिटेड कर पाएंगे, और अनलिमिटेड आप स्पेंड भी कर पाएंगे, लेकिन एक सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ $10,000 स्पेंड कर पाएंगे। आप चाहें तो $10,000 के चाहे उतने ट्रांजेक्शन्स कर सकेंगे, लेकिन एक सिंगल ट्रांजेक्शन पे आप सिर्फ और सिर्फ $10,000 ही स्पेंड कर पाएंगे। उसी तरह से आपके 9 प्राइम पे मिलता है $50,000, और 9 प्लेटिनम पे मिलता है $100,000। अब क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट समझने से पहले आपको यहाँ पे टीयर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया समझना होगा। आप जब ये कार्ड यूज़ करेंगे, आपको ये कार्ड ज़रूर पसंद आएगा, और साथ साथ में आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी ये कार्ड इशू करवाएंगे। तो जब आप इस तरह से अपने डायरेक्ट क्लाइंट्स बनाएंगे, सो आप यहाँ पे टीयर क्वालिफाई करेंगे। सो अगर आपने 2 डायरेक्ट क्लाइंट्स बना लिए हैं जिन्होंने आपके रेफरल से ये इस्तेमाल किया है, कार्ड खरीदा है, तो आप यहाँ पे Tier 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपके 5 डायरेक्ट क्लाइंट से आप Tier 2 क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपके 10 डायरेक्ट क्लाइंट से आप Tier 3 क्वालिफाई कर जाएंगे। ये क्वालिफिकेशन आपको कैसे काम देता है? आपने अपने कार्ड के ऊपर क्रिप्टो एसेट्स लोड किया, आपने उसको खर्च किया, आपने जितना भी क्रिप्टो एसेट्स अपने खुद के लिए खर्च किया है, उस पर भी आपको कैशबैक आता है, और ये कैशबैक आपको अपने टीयर क्वालिफिकेशन के हिसाब से आता है। आई होप दिस मेक सेंस। टीयर क्वालिफाई करना क्यों ज़रूरी है?
आप सोचिए कि अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया है, आपको 1% कैशबैक आएगा अपनी खुद की स्पेंडिंग पे। अगर टीयर 2 क्वालिफाइड है, 2% कैशबैक। टीयर 3 क्वालिफाइड है, 3% कैशबैक ऑन योर ओन स्पेंडिंग। यानी कि आप सोचिए कि एक्सचेंज रेट जो है हमारा 2.3% है, और आपने अगर टीयर 3 क्वालिफाई कर लिया है पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार, तो आपको 3% तो कैशबैक यहीं से आ जाता है। आपका एक्सचेंज रेट जो है प्रैक्टिकली नलीफाई हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। सो ये एडवांटेज है टीयर क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने का। 10 डायरेक्ट क्लाइंट्स आपको 3% क्वालिफाई करवा के देता है फॉर लाइफ टाइम। आपने यहाँ पे कैशबैक, अगर आपने अपने क्लाइंट्स बनाए हैं, वो क्लाइंट जितना स्पेंड करते हैं उस पर भी आपको कैशबैक मिलता है। अगेन दिस इज एन एडवांटेज। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि आपके पास में किस तरह का कार्ड है। हमारे पास में 3 वेरिएंट्स हैं, 9 चॉइस, 9 प्राइम, 9 प्लेटिनम, और इसके ऊपर आपके डायरेक्ट क्लाइंट्स की स्पेंडिंग पे आपको 0.1%, 0.2%, 0.3% आपको कैशबैक मिलता है। आई होप ये कार्ड का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। कार्ड प्रोग्राम बहुत ही यूनिक है, कोई टेक्निकल प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन की देरी है। एप्लीकेशन जो है वो टेस्टिंग मोड में है। कुछ ही टाइम के अंदर ये एप्लीकेशंस हमें मिल जाएगी, जहां से हम केवाईसी करके वर्चुअल कार्ड इशू कर लेंगे। फिजिकल कार्ड भी आपका तुरंत बिलिंग एड्रेस पे डिस्पैच हो जाएगा, और उसको फर्स्ट बैच को आते इंडिया में करीब 1.5 से 2 महीना लगेगा, शवेज ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन वर्चुअल कार्ड आपका प्रैक्टिकली अवेलेबल रहेगा फॉर ऑल द यूटिलिटीज। सो दिस इज अ वेरी एक्सीलेंट प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं रियल टाइम में। शवेज के मुताबिक इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 4.3 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं। आप सोचिए कि अगर आपने ये कार्ड को उन तक पहुंचा दिया, एंड वी आर फार मोर कॉम्पिटेंट देन ऑल द एग्जिस्टिंग कार्ड प्रोवाइडर्स। सो आपको ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सेल्स के लिए भी मिलेगा और इस्तेमाल करने के लिए भी मिलेगा। कैपिटल 3.0 एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, इसको बुल रन के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो आई होप आप इस बुल रन अपॉर्चुनिटी के अंदर जो है इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, एंड यू विल कैपिटलाइज ऑन योर कैपिटल। और लास्ट जो अपडेट्स हैं, दो अपडेट्स और मेजर अपडेट्स हैं। सो कल रात को शवेज ने ओपन मीटिंग रखी थी, एंड इस ओपन मीटिंग में इनवाइट किया था उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे साथ में ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। लाइक वी आर द हम लोग जो हैं, हमने ये प्रोजेक्ट को डे 1 से शुरू किया था। उस टाइम पे हमारा आरओआई मॉडल था, और वो आरओआई मॉडल के अंदर बहुत सारे लोगों का कैपिटल अटका हुआ था। सो शवेज ने फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा किया है जो आज तक कभी एफिलेट इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। सो प्रूफ ऑफ रिजर्व पे हम लोगों ने जो है 30% ऑफ हमारा जो भी इनकम था वो प्रूफ ऑफ रिजर्व में अलोकेट किया था उस टाइम पे उस प्रोजेक्ट में। और वही प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है कल यानी कि 24 सितंबर को जो है वो रिलीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही सीधा सरल भाषा में ये है कि जो हमारा पास्ट प्रोजेक्ट था जहाँ पे बहुत सारे लोगों का कैपिटल अभी भी अटका हुआ है, उन सभी लोगों को अपना कैपिटल वापस मिल रहा है। और ये पहली बार हो रहा है किसी भी एफिलेट मार्केटिंग प्रोजेक्ट के अंदर, एंड शवेज हैज मेड दिस पॉसिबल। सो प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है कल से अनलॉक होगा, 7 दिनों के अंदर सबका हिसाब किताब होगा। सो प्रैक्टिकली आपने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, आपने जितना आपका आपका जो 1% या 2% का हमारा जो डेली था, उसमें से जितना आपने क्लेम कर लिया है, जो आपने बेनिफिट ले लिया है, माइनस करके जितना भी कैपिटल प्रिंसिपल आपका जो बचा हुआ है, वो आपको वापस दिया जा रहा है। और वो आपको वापस दिया जा रहा है WBTC में, और उसका पूरा हिसाब किताब जो है वो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप चाहें तो उसको हम लोग उसके ऊपर एक स्पेशल सेशन भी हम लोग कल कर सकते हैं, आज ऑलरेडी समय ऊपर हो चुका है। लास्ट बट नॉट के ऊपर भी अपडेट है। सो आप सबको बताना चाहेंगे कि टीम जो है डेवलपर्स की, जो हमारे बुमेरांग की, वो है अभी काम कर रही है। किस तरह से हम लोग जो है अभी तो सिर्फ 2 ही ट्रेड्स अवेलेबल है, 12 घंटे में आपको एक ट्रेड मिलता है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे शवेश जी ने बताया है कि 4 ट्रेड्स एंड अप टू 8 ट्रेड्स पॉलीगॉन पे पॉसिबल होंगे। लेकिन जिस तरह से ये टाइम फ्रेम है कि 12 घंटे में एक ट्रेड मिल रहा है, सो अगर 8 ट्रेड मिलेंगे तो कहीं हमें 3 घंटे में एक ट्रेड ना मिले। 4 ट्रेड मिल रहे हैं तो 6 घंटे में हमें एक ट्रेड ना मिले, उसके लिए टीम अभी काम कर रही है और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रही है डैब को। सो यहाँ पे हमें जो अभी अभी जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है बुमेरांग की डैब पे, वो ये है कि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को जो है गिनती किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जितनी बार भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर करते हैं, ऑटो ट्रांजैक्शन का बटन दबाते हैं, सो वो आपका एक अटेम्प्ट के तौर पे गिना जाता है।
अब इसमें आप प्रॉफिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये ये डैब नहीं डिसाइड करता है। आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो आपको बुक करना रहेगा। ये अभी शुरुआत है, इसको और भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ताकि ये कोशिश की जा रही है कि आपको जो 4 ट्रेड्स मिलेंगे या 8 ट्रेड मिलेंगे, उसके लिए आपको हर घंटे या हर कुछ घंटे ध्यान रखने की ज़रूरत ना हो। ये आपको पूरा के पूरा एक ही बैच के अंदर आपको ये सारे ट्रेड्स मिल जाएं, उसके लिए दिए जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसी को डेवलपर्स की जो टीम है वो करने की कोशिश, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। सो फिलहाल आप लोगों को ध्यान देना है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अगर ट्रेड्स कंसिस्टेंटली दिख रहे हैं आपको, सो आप चाहे तो ट्रेड करेंगे, आपके ट्रेड सक्सेसफुल होने की ज़्यादा गुंजाइश है। लेकिन अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अगर ट्रेड्स नहीं दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि स्पीड स्लो है, सो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप जितनी बार भी ट्रिगर करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, आपको मेटामास्क के ऊपर एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिखता है या फिर आर्बिट्राज फेल का नोटिस आपको पॉपअप दिखता है, दोनों ही केस के अंदर आपका वो अटेम्प्ट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब डैप पूरा अच्छा फंक्शनल हो तब ट्रेड करेंगे, तो आपके ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने की गुंजाइश ज़्यादा है। सो आई होप ये सारी अपडेट जो हैं बहुत ज़्यादा है, हम समझ सकते हैं। कल भी हमारा सेशन रहेगा, कल भी हम लोग अवेलेबल रहेंगे, कल इसके ऊपर हम लोग और क्लैरिटी ले सकते हैं। सो विद दैट हम लोग प्रेजेंटेशन जो है वो तो यहाँ पे समाप्त करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अमित जी से, लेट्स कंक्लूड द सेशन।